हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 120 होने वाला है। आज 2400 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन का तो आप यकीन मानिए इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में जाने वाला नहीं है। अभी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, CHSL 2 का, अगर सब टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन रहता है, CGL 2 का भी क्वेश्चन है, एमटीएस का है, जीडी का है, सीपीओ का, जितना भी एसएससी का एग्जाम में पूछा गया, आने वाला जितना भी एग्ज़ाम, अगर रेलवे का भी बात ले लेते तो अगर एसएससी का भी मैथ्स आप कर लेते तो वो आराम से आपका रेलवे वाला कवर हो जाएगा। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट होता है, वह भी प्रीवियस ईयर के बेस पर आधारित रहता है। तो अगर वीडियो को शुरू से देख रहे एक बार पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कैसा कंटेंट है और कैसा पढ़ाया जाता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच में अंतर 5250 रुपये का है तो पहले वर्ष की समाप्ति पर इसकी कीमत क्या है। मान लेते हैं पहले वर्ष में, पहले वर्ष में मान लिए 100 रुपया था, ठीक है। तो दूसरा वर्ष में कितना हो जाएगा, तो दूसरा वर्ष में हो जाएगा, दूसरा में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष करके बढ़ रहा है तो दूसरा में हो जाएगा 105। डायरेक्ट नहीं हुआ, एक बार करके दिखा देते हैं। 5% बढ़ा यानी 100 का वैल्यू कितना हो गया 105, और परसेंट का बटा 100, तो 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 105। ठीक है, ये दूसरा वर्ष का आ गया। इसी तरह से हम लोग तीसरा वर्ष का निकाल लेंगे। तो तीसरा वर्ष, तो तीसरा कितना हो जाएगा, तो 105, ये दूसरा साल का था, फिर 105, इसका 105, मतलब कि 5% बढ़ोतरी हुआ। तो 105 दूसरा साल तक था, इसका भी कितना 105। तो यहाँ से 105 करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आपका कितना आ जाएगा 110, 25, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले लग जाएगा। चलिए सवाल ख़त्म हो गया। देखिए दूसरा वर्ष कितना है, दूसरा वर्ष में 105 है, तीसरा वर्ष में कितना है 110.25, इसमें माइनस करते हैं और यही अंतर किसके बराबर है, तो 5250 के। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5 5 10, 5.25 हो जाएगा, बराबर 5250। ये 2 जीरो इधर आ जाएगा दशमलव का। सवाल ख़त्म हो गया। ये पॉइंट उड़ा देंगे, है ना, 525 से 525 काट देंगे, कितना बार में, एक बार में, और कितना जीरो है 3 जीरो। तो कितना आ गया हमारा 1000। कितना आ गया 1000। तो कितना हो गया, पहले वर्ष की समाप्ति पर इसका कीमत कितना हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन पे। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। कह रहा है 7 का सबसे छोटा गुणज। देखिए गुणज का बात कर रहा है, मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए, जिसे 8 9 12 और 15 से विभाजित करने पर। सबसे पहले 8 9 12 का 15 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 8 9 12 15, इन सभी का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 चौके 8, 9, 2 छक्के 12, 15। फिर लेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 9, 2 तिया 6, 15। फिर लेंगे 3 से, 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब एलसीएम देखते कितना हो रहा है। तो एलसीएम कितना हो जा रहा है, तो 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 पचे 360। एलसीएम आ गया 360। क्या 7 360 का मल्टीपल है, नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा था 7 का सबसे छोटा गुणज, जिसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। ठीक है, अरे भैया 5 शेष तब बचता है अगर 365 करेंगे तो 7 से थोड़ी ना कटता है, नहीं कटता है। कटता है क्या, नहीं कटता है। आगे बढ़ जाते हैं। 360 नहीं हुआ, तो 360 नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। 720, अगर 720 करेंगे तो क्या हुआ, 720, 5 बच रहा ना, 725 कर देंगे, क्योंकि 5 इसमें जोड़ेंगे तो क्या पूरा पूरी कटेगा, नहीं कटेगा, है कि नहीं है। क्योंकि इसका जो गुना जा रहा है उसमें से 5 थोड़ी बच रहा है, नहीं हो रहा इससे भी, क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 बच रहा है, नहीं हो रहा ये भी। आगे आता है 36 तिया 108, 1080। 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7,
3 बचेगा, 7 बचे 35, 7 चौके 28 और 5 बचेगा, 2 बचेगा इधर से और 5 उधर से, 7 हो जाएगा। देखिए आपको करके हम दिखा देते तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 1080 इसका तरीका है, हम बता 360 इंटू के प्लस 5 बराबर 7 कर देते, मतलब भागा कर देते, उससे आ जाता। 160 प्लस 5 कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा कितना से, 7 से। करके दिखाते हैं। संख्या 1085 होनी चाहिए थी, कैसे 1085, तो 7 से भागा करके दिखा देते 1085। 7 एकम 7, 7 बचे 35, 3 बचा, 7 बचे 35। कट गया कि नहीं कट गया, बोलिए समझ में आ गया। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, 1085। बहुत जने का आंसर गलत आएगा, वो क्या कर देंगे 365 कर देंगे, जो कि सरासर गलत है। 365 कभी भी 7 से कटने वाला नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल, ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है। ए जल्दी पूरा करता है बी से, ठीक है, कम में। वही काम मिलकर दोनों कितना 11.1/9 दिन में करते हैं। अकेला बी उस कार्य को कितना। देखिए इसमें स्मार्ट अप्रोच आपका यही होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट अच्छा चाहते हैं तो, वरना सवालों में उलझे रहने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम डायरेक्ट ऑप्शन उठाते हैं। अगर बी 15 दिन में करता है तो ए 10 दिन में करता है। 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 और 3 2 6 वाला आंसर आ जाएगा। दोनों मिलकर 6 दिन में करेंगे, ये वाला नहीं होगा, इसको काट देंगे, ये नहीं होगा। अगला ट्राई करेंगे फिर ए बी को लेंगे 20 तो ये हो जाएगा 25, सॉरी 15 हो जाएगा, है ना। इसका लॉस आ जाएगा 60। तो कितना ऊपर में हमको 100 काम चाहिए, तो 100 काम तो ये भी नहीं दे पा रहा है, तो 100 काम ये भी नहीं दे पा रहा है, तो इसको भी हटा देंगे, ये भी नहीं होगा। आगे चेक करेंगे, बस सवाल ख़त्म हो जाएगा। ये हमको आंसर मिला देगा, ठीक। ए बी ख़त्म करता है 25 दिन में, तो ए ख़त्म करता है कितना दिन में 20, और 20 25 का एलसीएम कितना होता है 100, इसका एलसीएम 100 होता है। 100 काम हो गया। यहाँ 5 करेगा, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5, बी का कितना हो जाएगा 100, और दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे 100/9। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी के लिए कितना बिठाना चाहिए था 25। तो बी उस काम को कितना दिन में कर सकता है 25 दिन में, ठीक है। बाकी बात और सब मेथड ट्राई ही नहीं करना हमको, ठीक है। ये आइए, अच्छा सा क्वेश्चन है, CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, आराम से यहाँ बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए लिखा हुआ है 9x² लिखा है, तो उसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y² लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस b², ये बराबर 37 बोला है। तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, a² प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, बराबर 37, ठीक है। माइनस 2ab होना था, क्या होना था माइनस 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2, ए में कितना है 3x, तो 3 और xy का मान कितना है 2। इतना तो आप समझते ही होंगे। तो यहाँ से अगर 3x प्लस वाई का मान बोलेंगे तो रूट इधर आके इस स्क्वायर इधर आके रूट अंडर चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 49। 49 किसका वैल्यू होता है 7 का। आगे बढ़ते हैं अब, 3x प्लस वाई बराबर 7 आ गया। बहुत जन यहाँ पे मिस्टेक पॉइंट करेंगे, हम आपको नोटिस करवाते हैं क्या मिस्टेक होगा आपसे। तो हमको निकालना 27xy3, यानी कि 3x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब। इस सवाल में कुछ तो खूबी है तभी तो दिया गया है। एक बार हम आपको सजा के दिखा देंगे, बस उसके बाद वैल्यू बिठा देंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, 3ab 3ab इंटू ए प्लस बी, बन गया सवाल। वैल्यू रखते जाइए, सवाल बनते जाएगा। 7 का क्यूब, 3x प्लस वाई का मान कितना है 3x प्लस वाई का मान 7, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू एक्स वाई। यही मिस्टेक पॉइंट था जो आपको करेक्शन करना था।
इंटू 3x प्लस वाई का मान कितना है 7। 7 का क्यूब 343 माइनस 3 तिया 9 दूनी 18, 18 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 तिया कितना हो गया आपका 200, 42 तिया 126 कितना हो गया 126, तो कितना हो जाएगा 217। आप लोग यहाँ क्या करते हैं, सिर्फ 3 तिया 9 दूनी 18 ही करते हैं, या तो 3 सते 21 ही कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपका गलत हो जाता है आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 3 सते 21 दूना 42 कर देते हैं, तो आपका आंसर आता 301। यही मिस्टेक पॉइंट था इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? अगला सवाल कहता है कि एक्स और वाई दो संख्या हैं जिनका मध्य समानुपात 9 और तृतीय समानुपात 243 है, तो एक्स और वाई का मान उठाइए। 3 और 9 का मान उठा करके देखिए, इनका माध्य 9 आने वाला है क्या, तो 3, तो माध्य कैसे निकलता है, तो एक्स स्क्वायर बटा 3 इंटू 9, 27 नहीं होगा, नहीं ना होगा क्योंकि स्क्वायर नहीं होगा 27 किसी का। देखिए 3 और 27 लेते हैं, तो मध्य अनुपात 3 और 27 का बीच में हम लोग मध्य अनुपात क्या मान लेते हैं, x। तो कैसे होगा, 3 बटा एक्स, एक्स बटा 27 आता है, फिर भी बता दे रहे, मध्य समानुपात ऐसे ही लिखा जाता है। ABC के फॉर्म में है तो a बटा b, b बटा c। यहाँ से x का मान आप डायरेक्ट बताइएगा, √81, 3 27 दिए 81, तो कितना आ जाएगा 9। मध्य समानुपात 9 है, जी हाँ बिल्कुल है। आगे तृतीय समानुपात, तो 3 और कितना कितना है, तृतीय समानुपात 243 होना चाहिए, यानी 3 27 और तीसरा समानुपात कितना होना चाहिए 343। 3 बटा 27 बराबर 27 बटा 343, 243 है ना। कर लीजिए इसको भी, तो ये भी आपका दे जाएगा, काट लीजिए। 27 नवा 3 नवा 27, 27 बराबर 27 आ गया कि नहीं आ गया, 3 नवा 27, 9 9 कट गया, आ गया, बराबर हो गया, 1 बराबर 1। तो तृतीय समानुपात भी कितना हो जाएगा, तो 3 और 27 का अगर तृतीय समानुपात x मानकर भी देखिएगा तो भी उस तरह से आप निकाल सकते हैं। और 243 रख के हम बराबर करने का कोशिश करेंगे तो हाँ दोनों तरफ बराबर हो जा रहा है क्योंकि सारा कट जा रहा है, तो सही जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए। देखिए कोई लंबाई है, मान लेते हैं कोई आयत है पहले, और अब ये नया आयत है। पहले मान लेते हैं भुजा 100 था, लंबाई और चौड़ाई, अब कितना हो गया 150 करके, 50% बढ़ गया, तो इसको कम करने का बात कर रहा है, इसको x मान लेते हैं, सवाल खत्म हो गया। देखिए अगर इसका क्षेत्रफल पहले बात करेंगे, क्या हो जाएगा, अगर दूसरा का हम चौड़ाई बात करना चाहते हैं निकालने के लिए, 50 या 150, 50 दूनी 100, एक्स का वैल्यू 200 बटा 3। अभी रुक जाइए, 66 जो मार रहे हैं उनका सबका आंसर गलत है। कह रहा है चौड़ाई कितना कम, अभी का चौड़ाई आया है x बराबर 203, तो कितना कम करना चाहिए, तो पहले कितना था 100, पहले कितना था 100, कितना कम किया जाए कि अपरिवर्तित रहे, तो 200 बटा 3 इसमें माइनस कर देंगे, तो 300 में 200 घटेगा, कितना आ जाएगा घटा के 100 बटा 3। 100 बटा 3 कहने का मतलब 33.1 बटा 3%। हो गया कि नहीं हो गया? सबका आ गया? जो भी 66 मार रहे हैं उनका सबका क्या है, गलत है। समझ में आ गया? अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9471 में बेचा। एक वस्तु को 23% लाभ, दूसरी को 23% हानि पर लेन देन में कितना % का लाभ हुआ या हानि हुआ। सिंपल सा एक बात समझिए, जब भी देखिए आज एक कंसेप्ट अच्छा सा बताते हैं, जब भी दो वस्तु को बेचेगा प्रत्येक को सामान्य मूल्य पर बेचेगा, 9471 कर ही बेचेगा, तब समान विक्रय मूल्य रहा
तो हमेशा याद रखिएगा आपको हानि ही होना है। सामान्य विक्रय मूल्य पर हमेशा क्या होती है? सामान्य विक्रय मूल्य पर हमेशा क्या होती है? हमेशा हानि होती है। ठीक है, सामान्य मूल्य विक्रय मूल्य पर हमेशा क्या होती है? हानि। तो हानि हो रहा है, तो एक बार लाभ एक बार हानि, कुछ नहीं, 23 × 23 बटा 100, A × B बटा 100 कर दीजिए। A क्या है? पहला लाभ वाला, B क्या है? हानि वाला। तो 529 बटा 100, तो 5.29% क्या हो रहा है? लॉस, यानी कि हानि। ठीक है, कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं लगाना है इसमें, आपको जैसा कंसेप्ट बता दिए चुपचाप से सिर्फ वही फॉलो कर लेना है। हो गया ना? अगला सवाल कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, तो उसकी माध्यिका की लंबाई कितनी होगी? आराम से इसको बना लेंगे। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। माध्यिका बतानी है। यहाँ नाम दीजिए आप, A, B, C, यहाँ दीजिए D। अब एक बात समझिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 9√3, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा निकालिए। तो जानते हैं आप √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 9√3। यहाँ से कट जाएगा, √3 क्या हो गया? कट गया। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 चौके 36 यानी कि 6। ठीक है, A का वैल्यू आ गया 6। सब चीज़ 6 होगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3। ये रहेगा कितना? 6। ये कितना रहेगा? 6। अब आपको इसमें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण, समकोण त्रिभुज क्या दिख रहा है आपको? ABD। इसमें आपको अगर क्या दिखेगा, तो इसमें आपको दिखेगा कि AB कितना है? 6, BD कितना है? 3, तो आपको AD निकालना है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ये अगर लंब निकालना चाहते हैं AD, तो AD क्या हो जाएगा? तो AD हो जाएगा √अंडर AB स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और BD कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो 27। 27 को कितना लिखेंगे? 3√3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल कह रहा है प्रवाह की दिशा में नौका की चाल 12 किलोमीटर है। प्रवाह की दिशा में, तो जानते हैं प्रवाह के साथ साथ जाता है बोट प्लस वाटर हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। तो इसका स्पीड कितना है? 12। नौका का विपरीत है, प्रवाह के विपरीत, यानी B - W का मान दिया गया है। अगर आप विपरीत धारा के जाइएगा तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बोट माइनस वाटर कर देते हैं। इतना ही कंसेप्ट है बस। जब BA + BA - B दिया रहेगा तो आप B यहाँ पे डायरेक्ट निकालिएगा। कैसे? एक बार जोड़ करके आधा, तो 12 × 20, 20 में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। W 12 में 8 घटेगा, कितना हो जाएगा? 4। 4/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। B भी आ गया, W भी आ गया। कह रहा है स्थिर पानी में कोई भी धारा नहीं लेना है। ठीक है, 24 किलोमीटर जाना है, तो स्थिर पानी 24 किलोमीटर जाना है। स्थिर पानी, पानी का वेग 0 लीजिए, बोट का स्पीड 10 है, तो कितना टाइम लगेगा? तो 2.4 घंटा। ऑप्शन नंबर 3 आ रहा समझ में? अगला सवाल कह रहा है 27 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्या है शून्य? अरे भैया, 27 संख्या का औसत शून्य है, 27 गो संख्या उसका औसत शून्य है, तो कम से कम कितना संख्या होगा जो शून्य से अधिक होगा? तो कम से कम कितना संख्या हो सकता है? 26। एक कम कर देंगे। हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा एक कम कर देंगे। कम से कम 26 संख्या ऐसी होंगी जो शून्य से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 5x + 2y अनुपात 3x + 3y 10x + 3y बराबर 5/9। तो इसका हमको मान निकालना। तो सबसे पहले आपको x का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा? x का। तो निकालिए, लिखिए
5x प्लस 2y बटा 10x प्लस 3y बराबर 5/9। कोना कोनी गुना कर दीजिए। यहाँ 10x था तो 9 × 5 = 45x, 9 दूनी 18y, इधर हो जाएगा 10 × 5 = 50x, 5 दिया 15y। ठीक है, आगे बढ़िए। तो हो जाएगा 5x, इधर आके 45 घट जाएगा 50 में तो 5x, और इधर हो जाएगा 15 में 3 घटेगा 3y। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। सवाल बना लीजिए। कहता है इसका मान बिठाइए, तो चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, देखते रहिएगा। 2 × x², x का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3y², 3, y का मान कितना है 25, 75 हो गया है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। हो रहा है क्या? 2 × 9 = 18, 3 × 25 = 25, 93, 93। अच्छा 3 से कट जाएगा तो सब गड़बड़ मिट जाएगा। हाँ 3 से कटना चाहिए। बटा अनुपात मतलब बटा 4xy, 4x², 4, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 9, 5 का स्क्वायर 25, 225। तो कितना हो रहा जोड़िए, 3 25 दिया 75 और 18 93, और 9 × 4 = 36, और कितना हो रहा है 225, 225 और 36 कितना हो जाएगा आपका 261 हो जाएगा शायद, है ना। तो 3 से काटेंगे 31 बार में, और 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, 31:87। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। अगला कुछ नहीं है सवाल में, झूठ मूठ का दिया गया है। देखिए क्या करना है। सेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45, कॉट स्क्वायर 45 में जितना मान होगा सेम मान होगा कितना में 10 में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा फॉर्मूला से जानते 1, घटाओ साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60। तो साइन स्क्वायर 30 दिया है, साइन स्क्वायर 60 दिया। अरे भैया साइन स्क्वायर का मान जानबे करते आधा आधा होता है। साइन स्क्वायर 30 में कितना मान होता है आधा होता है, और वही साइन स्क्वायर 60 का मान लीजिएगा। देखिए ध्यान समझिए, तो साइन स्क्वायर 60 में जितना मान होगा उतना ही मान किस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 में, किस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 में। तो माइनस साइन स्क्वायर 30, और उसका जगह क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 30। तो इन दोनों का भी मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1, तो 1 में घटेगा कितना हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर हो जाएगा 0, 3 नंबर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है U और V किसी टंकी को 20 और 12 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप W एक भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ है U, यहाँ है V और यहाँ है W। U कितना में 12, V कितना में 20, W कितना में 8 घंटा में। तीनों का एलसीएम सोचिए, बड़ा वाला एलसीएम लेके देखेंगे तो कितना हो जाएगा 120। बड़ा वाला सही एलसीएम निकलेगा, 20 से उसका मल्टीपल ही आंसर लाएगा। 12 10 120, 20 6 120 और 15 8 120। कह रहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटों में भर सकती है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, सवाल ख़त्म हो गया। एगो माइनस करने वाला याद रखिएगा, ये काम भर रहा है टंकी, ये भी भर रहा है टंकी, और ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तो कितना हो जाएगा टोटल काम कितना 120, 10 और 6 ये काम भर रहे हैं, लेकिन ये 15 काम क्या कर दे रहा उसमें से माइनस कर दे रहा। तो कितना हो जाएगा 120/1
1 यानी कि 120। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा, आराम से देखिएगा। ठीक, कह रहा है प्रकाश 20,000 रुपये का कुछ राशि 8% का साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3 का आधार पर लेता है। ठीक है भैया, ध्यान से समझिए कैसे बनाएंगे। 20,000 रुपया है जो, ठीक है, उस पर टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 1 साल के बाद? 800 रुपया। तो यहाँ से डायरेक्ट दोनों का सम्मिलित रूप से, दोनों का संयुक्त रूप से हम लोग आर निकालते हैं, दोनों का आर का परसेंट, वही आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 20,000 रुपया है, 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना मिल रहा है? 800। बीस हजार, ठीक है, और कितना साल का? 1 साल का। तो यहाँ तो आर निकल जाएगा, काट लीजिएगा, 4 शून्य कट जाएगा, 2 चौके 8, 4%। इतना दूर समझ में आ गया? अगला, अब हम निकालते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, पहला भाग पर कितना था? पहला भाग पर कितना परसेंट? 8%। ठीक है, और शेष राशि के 4/3%। दूसरा भाग पर कितना परसेंट? 4/3%। और संयुक्त रूप से इसको ब्याज कितना परसेंट में रहा है? 4%। एलिगेशन यहाँ से लगा देते हैं। 4 और 8 का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 में 4/3 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 में 4 घटेगा, 8 बटा कितना हो जाएगा आपका? तो 8/3 हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। अब देखिए, तो यहाँ से दोनों का अनुपात लीजिएगा तो यहाँ से कितना होगा? 4 तिया 12, 8 और 12 का अनुपात कितना होगा? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। देखिए यहाँ से 3 को अगर यहाँ गुना कर दिएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 हो गया। अब 2:3 हो गया तो 8% का हिसाब से, 8% का हिसाब से, 8% का हिसाब से, 8% का हिसाब से कितना ब्याज मिलना चाहिए? पहला वाला, तो पहला वाला में कितना है ब्याज का हिस्सा? कितना है? 2। टोटल अनुपात कितना है? 2, 3, 5, और इंटू कितना? टोटल हिस्सा कितना है? तो टोटल हिस्सा है 20,000। ख़त्म हो गया। 5 से जो भी काटिएगा, 5 के 20, 4,000, 4,000 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8,000। तो कितनी राशि हो जाएगी? 8,000। तो 8% का हिसाब पे कितना रुपया उधार दिया गया था? 8,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कह रहा है कि ए बी और बी सी, ए बी सी 3 बल्लेबाज है और नीचे जो रन बना है उनका हिसाब दिया गया है। ए बी का अनुपात दिया गया 5:3 और बी सी का दिया गया 4:5। देखिए हमारा मकसद रोज़ 20 क्वेश्चन कराने का नहीं है, हमारा मकसद है कि कैसे आपको पैटर्न सिखाया जा सके, कैसे आपका मैथ में रिदम पकड़ा दिया जा सके, कि कहीं ना कहीं हमारा इतना प्रैक्टिस सेट करना कभी भी आपका ज़िंदगी में बेकार नहीं जाएगा, इतना हम आपसे दावा करते हैं। देखिए यहाँ ए बी बी सी का जो अनुपात वाला सिखाए थे वही वाला फिर से आ गया। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे, 120 प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो सोचिए आप कितना टाइप का क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो ये अब बोलने का बात नहीं होगा, आप देखते ही कर पाइएगा कि हाँ सिखाया गया था कि ऐसे हम कर सकते हैं। तो 5 चौके 20 हो जाएगा ए का अनुपात, 4 तिया 12 हो जाएगा बी का, और 5 तिया 15 हो जाएगा। बोलिए कितना ईजी लग रहा है? ख़त्म हो गया। तो और तीनों का रन देख लीजिए कितना, 564। तो सबको जोड़ दीजिए, 20, 32, 20 12 32, 32 और 15 47 बराबर 564। कट पाएगा? 47 से कम 47, 47 दूना 94, 12 बार में, कितना बार में? एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। क्या कहता है हमसे? कहता है बी कितना रन बनाया, तो बी कितना रन बनाया है? 12।
तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 12 × 12। एक का वैल्यू 12 है और 12 अनुपात में है, तो 12 × 12 कितना हो जाएगा 144। 144 रन बनाया। ऑप्शन नंबर 4। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? अगला सवाल कह रहा है कि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। मनोज जो है सुभाष के वेतन से 40% कम है। सुभाष कमा रहा है 100 रुपया। मनोज कितना कमा रहा है? 40% कम, यानी कि कितना रुपया? 60 रुपया। काट लीजिए, बड़का बड़का छोटका कर लीजिए। 20 × 5 = 100, 20 × 3 = 60। क्या कहता है? तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना % अधिक है? देख लीजिए भैया आप, कितना ज़्यादा है? सुभाष 2 ज़्यादा है। किसका रिस्पेक्ट में? मनोज से। तो कितना? 3/100, 200/3। और 200/3 को सिखा के कितना बार सिखाएं? 66.2/3%। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि दो धावक ए और बी 12 और 16 का गति से चलते एक दूसरे की तरफ 1 घंटा 30 मिनट के बाद मिलते हैं। तो प्रारंभ करते समय एक दूसरे से कितने किलोमीटर डिस्टेंस निकालना। रिलेटिव स्पीड यहाँ काम आने वाला है, तो बस रिलेटिव स्पीड देख लीजिए कितना है। तो रिलेटिव स्पीड हो जा रहा है 12 + 16 यानी कि 28। आ रहा है ना भैया? दोनों सेम डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा वेग, है ना। हम भी कहीं से जा रहे हैं और मेरा दोस्त भी मेरे ही तरफ आ रहा है और हम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो दोनों जल्दी मिल जाएंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात को? ठीक। 1 घंटा 30 मिनट का समय लिया है। टाइम कितना लिया है? 1 घंटा 30 मिनट। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 28 × 1.5। तो जानते हैं 28 से कम 28 और उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 किलोमीटर। ठीक है। टाइम 1.30 लिए हैं, इसका मतलब हाफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा 100% छपेगा। ए बी मिलकर 72 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिलकर 120 दिन में और ए सी मिलकर 90 दिन में। यहाँ देखिए ए + बी है यहाँ पे, यहाँ देखिए बी + सी है और यहाँ पे ए + सी या सी + ए कहिए, एक ही बात है। 72, 120, 90। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से कितना हो जाएगा? 3। यहाँ से कितना हो जाएगा? एलसीएम 4। यहाँ से देखिएगा तो 2 बार सब कुछ है। देखिए ए बी बी सी 2 बार है ना, तो लिखिए 2 × A + B + C। यहाँ से हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है? 360। तो ABC का मान कितना आ जाएगा? तो अच्छा, ओहो कहाँ दिमाग चला जाता है। ये वाला 360 नहीं, इनका एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो ABC कितना हो जाएगा? 6। तो एक दिन में इनका 6 काम हो रहा है, तो 3 दिन कह रहा था कि 3 दिन मिलकर कितना काम करेंगे। तो 6 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो काम का कितना भाग कर दिए होंगे, यही बताना था हमको। तो काम का कितना भाग? 18 काम किए हैं। कितना काम में से? 360 में से 1/20। कितना काम करेंगे? 20 काम का एक हिस्सा काम अभी तक किए हैं वो लोग। ठीक है, आगे समझ में? अगला सवाल एकदम हल्का है, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है 4x² बराबर है। तो देखिए यहाँ से 4x² लिखिए, 15 का स्क्वायर कर दीजिए 225, 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81। तो कितना आ जाएगा? 5 में 1 घटेगा 4 और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ नीचे 4 लेके आ जाइए x²। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है? 36 कट के, तो 36 का मान कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 6। ठीक है, डायरेक्ट कर दिए, समझ में आ रहा है आपको? आखिरी सवाल
इसका बोले थे लास्ट सवाल बचा हुआ है, कर देते हैं ना। क्या रहा है, किस वर्ष में बिक्री पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम हुई है। ठीक, तो जो जो ऑप्शन दिया वही ट्राई करिए, फालतू वाला ट्राई नहीं करिए। 2000 दिया तो 2000 का पीछे का कोई डाटा ही नहीं है, तो 2000 को कैसे चेक करेंगे, नहीं होगा। 2000 का पीछे कोई डाटा है क्या, नहीं है, तो नहीं चेक होगा। 2002, 2001 का तुलना में 2002 बहुत ज़्यादा हो गया, बाप रे बाप, और हमको न्यूनतम बताना है। ठीक है, 2003, तो 2002 में कितना था, 400। देखिए 2002 में कितना है, 400, और 2003 में कितना है, 420। ठीक है, अब 2004 और 3 का तुलना करेंगे तो 2004 क्या 2003 का तुलना में कम हुआ है, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि यहाँ 420 है 2003 और यहाँ 440 है। तो 2004 को अगर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 440 में 20 घटेगा 20, 420 घटेगा 20, और किसका तुलना में, 2003 का तुलना में, 2003 कितना, 420 इंटू 100, तो यही वाला क्या हो जाएगा आपका, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक, तो 2004 हो जाएगा। करके देख लीजिएगा आप 2003 और 4 में आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2004। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।